हेपेटाइटिस बी पेशेंट में हर 3 या 6 मंथ्स के बाद कौन कौन से टेस्ट करने चाहिए। मैं डॉक्टर भार्गव राउत पैथोफास्ट लैब पुणे से, और मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये कौन से टेस्ट है और ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है। दोस्तों, हेपेटाइटिस बी हमारे लिवर को डैमेज करता है और लिवर के बहुत सारे महत्वपूर्ण ऐसे काम रहते हैं जो डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे लिवर प्रोटीन कम बनाता है जब वो डैमेज हो जाता है। लिवर का जो डिटॉक्सिफिकेशन का सिस्टम रहता है, यानी कि ये जो हमारे ब्लड में जहरीली चीज़ें हैं इसको जो नॉर्मली वो साफ़ करता है वो ये नहीं कर पाता। और इसके अलावा बहुत सारे अलग इसके फंक्शन रहते हैं जो ये ठीक से नहीं कर पाता। तो ये सब चेक करने के लिए हमें ये इसका फंक्शन और या इसका लेवल जब आपको हेपेटाइटिस बी है तो ये फ्रीक्वेंटली चेक करना चाहिए। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी के खिलाफ लड़ने के लिए आपकी इम्यूनिटी भी फ्रीक्वेंटली चेक करनी चाहिए। और लास्ट, हेपेटाइटिस बी पेशेंट्स को लिवर कैंसर का रिस्क होता है, तो कैंसर का भी ब्लड टेस्ट करना इंपॉर्टेंट होता है, और ये सब मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा। तो लिवर के कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो आपको हर 3 या 6 मंथ्स के बाद करने चाहिए अगर आपको हेपेटाइटिस बी है तो। पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट है SGPT या ALT लेवल। ये एक एंजाइम या एक केमिकल होता है हमारे लिवर में जो नॉर्मली हमारे एनर्जी मेटाबॉलिज्म या हमारे बॉडी में एनर्जी कायम रखने के लिए इसका बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। और जितना लिवर डैमेज होता है उतना ही इसका लेवल भी बढ़ेगा। तो ये नॉर्मली इसका लेवल डॉक्टर्स के मानने के हिसाब से इसका लेवल इसके सामान्य नॉर्मल लेवल के 2 टाइम से कम होना चाहिए। हेपेटाइटिस बी के पेशेंट में अगर इसका लेवल डबल हो गया, नॉर्मल के ऊपर डबल, तो ये एक डेंजरस साइन माना जाता है। तो इसका नॉर्मली लेवल अराउंड 35 to 40 रहता है, और अगर आपको हेपेटाइटिस बी है तो इसका लेवल आपको एटलीस्ट लेस देन 80 तो रखना ही चाहिए। तो इसलिए इसका रिपीटेडली मेजरमेंट लेना ज़रूरी होता है। अगर इसका लेवल बहुत बढ़ गया तो आपके ट्रीटमेंट में कुछ चेंजेस करने पड़ सकते हैं, और इसीलिए इसकी लेवल आपको हर 3 मंथ्स के बाद जाननी है। दूसरे जो इंपॉर्टेंट लिवर के टेस्ट है वो है एल्ब्यूमिन और प्रोथ्रोम्बिन टाइम। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है? एल्ब्यूमिन यानी प्रोटीन होता है जो अंडे के अंदर मिलता है, वही प्रोटीन होता है, और ये बनाने का काम लिवर करता है। तो समझो आपका लिवर बहुत बुरी तरह से डैमेज हो रहा है हेपेटाइटिस बी के वजह से, तो वो ठीक से एल्ब्यूमिन नहीं बना पाएगा, और इससे हमें ये पता चलेगा कि लिवर एक्चुअली कितना काम कर रहा है, जितना उसे करना चाहिए या नहीं। और अगर ये एल्ब्यूमिन का लेवल बहुत कम हो गया तो इसके बाकी के भी बहुत प्रॉब्लम्स इसके वजह से हो सकते हैं। तो एल्ब्यूमिन का लेवल जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तीसरा है प्रोथ्रोम्बिन टाइम। तो ये होता क्या है, जब आपको कहीं पे भी चोट लगती है और खून आने लगता है तो वो थोड़े टाइम के बाद अपने आप रुक जाता है। इसे हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, और ये करने के लिए जो सारे केमिकल्स बॉडी को लगते हैं वो लिवर के अंदर ही बनते हैं, वो और कहीं पे भी नहीं बनते। तो समझो ये केमिकल ठीक से नहीं बने तो आपका खून रुकेगा ही नहीं अगर आपको किधर चोट लग गई तो ये चेक करने के लिए भी हमें ये प्रोथ्रोम्बिन टाइम नाम की एक टेस्ट करनी पड़ती है। ये एक ब्लड टेस्ट ही होती है, और ये अगर आपको हेपेटाइटिस बी है तो हर 3 या 6 मंथ्स के बाद चेक करना ज़रूरी है। जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है अगर आपको हेपेटाइटिस बी हो तो वो है HBeAg और एंटी-HBe। तो ये बेसिकली होता क्या है, HBeAg यानी हेपेटाइटिस बी एनवेलोप एंटीजन। ये वही हेपेटाइटिस बी का एक पार्ट होता है, एक भाग होता है कि जब वायरस बहुत ज़ोर से आपके बॉडी में फैल रहा है, बहुत गति से अगर वो फैल रहा है तो ये पॉजिटिव आता है। और अगर वायरस एकदम स्लो ग्रो हो रहा है, ज़्यादा गति से फैल नहीं हो रहा है, तो ये HBeAg नेगेटिव आएगा और एंटी-HBe ये पॉजिटिव आएगा। तो ये दोनों पहलू ऑपोजिट रहते हैं। अगर HBeAg आपका पॉजिटिव है तो मोस्ट प्रोबेबली एंटी-HBe नेगेटिव आएगा, और ये एक अच्छा साइन नहीं रहता, यानी कि वायरस बहुत ज़ोर से फैल रहा है और डॉक्टर्स को कुछ ट्रीटमेंट में चेंज करना ज़रूरी हो सकता है। और अगर HBeAg नेगेटिव आया और एंटी-HBe पॉजिटिव आया तो ये एक पॉजिटिव साइन रहता है, अच्छी साइन रहती है, यानी कि आपके बॉडी ने वायरस को नियंत्रित किया है, उसको एक कंट्रोल के अंदर ला के रोका है, और ये एक अच्छा साइन रहता है। और मे बी डॉक्टर फिर आपका ट्रीटमेंट का थोड़ा कम कर सकते हैं। तो इसीलिए ये दोनों चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको हेपेटाइटिस बी है तो। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट होती है HBV वायरल लोड। ये एक हमें नंबर बताता है कि आपके बॉडी में ब्लड में करंटली पर ml या पर लीटर कितने कॉपीज़ है ये वायरस के, क्योंकि वायरस तो आपके बॉडी में है लेकिन कितना है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें 2000 IU पर जो IU रहता है जिसे हम इंटरनेशनल यूनिट्स कहते हैं, अगर 2000 IU के नीचे अगर वायरल लोड रहेगा, यानी कि आपके ब्लड में हेपेटाइटिस बी का जो पार्टिकल है, जो वायरस है, ये अगर 2000 IU से कम रहेगा तो ये नॉर्मली एक अच्छी साइन मानी जाती है। क्योंकि अगर ये 2000 IU से ज़्यादा हो गया तो इसके वजह से आपके लिवर को बहुत डैमेज भी हो सकता है और आपको आगे जाके कैंसर भी हो सकता है। रिसर्च द्वारा प्रूव किया गया है। तो इसीलिए
ये HBV वायरल लोड यानी कि आपके ब्लड में कितना वायरस अभी है ये नापना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर 3 या 6 मंथ्स के बाद, क्योंकि इसके स्तर पे भी डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट में कुछ चेंज कर सकते हैं या आपको ज़्यादा या कम ट्रीटमेंट या अलग टाइप के ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। अभी दोस्तों आपको ये पता रहेगा कि हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन के वजह से आगे जाके आपको कैंसर भी हो सकता है लिवर का। इसे हम हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा या HCC ये नाम से जानते हैं। अगर लिवर में कैंसर हो गया तो एक केमिकल रहता है जिसका नाम होता है अल्फ़ा फिटोप्रोटीन, और ये हम एक ब्लड टेस्ट के द्वारा जान सकते हैं कि इसकी लेवल कितनी है। तो समझो कि आपको हेपेटाइटिस बी के वजह से लिवर कैंसर का डेंजर है या कैंसर की शुरुआत हुई है, तो बाय चांस ये AFP लेवल भी बढ़ा हो सकता है। तो हर 6 मंथ्स के बाद या हर 3 to 6 मंथ्स के बाद ये टेस्ट भी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हम जल्दी जान सकें कि कैंसर की शुरुआत हुई है या नहीं। दोस्तों अभी लास्ट है आपकी इम्यूनिटी और ओवरऑल बॉडी की कंडीशन जानने के लिए कुछ जनरल पर्पस टेस्ट भी करने चाहिए। इसमें सबसे बेसिक टेस्ट होता है CBC या कंप्लीट ब्लड काउंट। इससे हमें पता चलता है कि आपकी हीमोग्लोबिन कितनी है, आपके टोटल वाइट सेल्स का काउंट कितना है, आपके प्लेटलेट्स कितने हैं। ये सब जान के हम आपके बॉडी का एक ओवरऑल आइडिया ले सकते हैं कि आपकी करंट हेल्थ कैसी है। और दूसरी चीज़ आपके बॉडी के इम्यूनोग्लोबुलिन लेवल्स, ये भी जानना बहुत यूज़फुल होता है, क्योंकि फाइनली हेपेटाइटिस बी के खिलाफ लड़ने के लिए आपके बॉडी की एंटीबॉडीज़ या इम्यूनोग्लोबुलिन्स का ही काम आएगा। तो किसी और इन्फेक्शन के वजह से, HIV के वजह से, अगर आपको दूसरा कोई इन्फेक्शन हो गया, TB हो गया, तो ये या जनरल हेल्थ आपका बहुत कम हो गया किसी कारण की वजह से, तो ये लेवल्स कम हो जाती है और फिर डॉक्टर्स को ट्रीटमेंट के द्वारा इसका कुछ करना पड़ सकता है। तो ये टेस्ट भी इंपॉर्टेंट रहती है हर 6 मंथ्स के बाद करने के लिए। तो मैंने आज आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू दिया है कि अगर आपको हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो हर 3 या 6 मंथ्स के बाद कौन से टेस्ट करना चाहिए। आपके डॉक्टर को कंसल्ट करके ही ये सब टेस्ट कीजिए, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बताया है।